फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रोल ऑफ लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये भी आपको पढ़ना है, जो रंगनाथन के 5 लॉ है वो। उसके बाद है आपको लाइब्रेरी मूवमेंट यूके एंड यूएसए, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है। उसके बाद नोटेबल नेशनल लाइब्रेरी एंड इम्पोर्टेंट नैरेटिव, मतलब नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी, उसके बाद स्पेशल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का 3 टाइप है, ये देख रहे हैं आप, ये 3 टाइप होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क, लाइब्रेरी जो विस्तार सेवा है वो प्रचार प्रसार और जन संपर्क सेवाओं के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूजर स्टडी, आपको पढ़ना है रिसोर्स शेयरिंग, है ना, जो संसाधन साझेदारी क्या है, नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, एक लाइब्रेरी के रिसोर्स को सामान को दूसरी लाइब्रेरी तक शेयर करना ही ये नेटवर्क शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद जो है लाइब्रेरी प्रोफेशंस, मतलब लाइब्रेरी एक प्रोफेशन है, इसके बारे में पढ़ना। लाइब्रेरी प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जितना भी एसोसिएशंस है लाइब्रेरी का, जैसे ILA है ना। उसके बाद आपका है ALA है, एस्लिब है, ये सब है ना, ये सब आइटलिस है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड सेंटर देयर लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का लाइब्रेरी में क्या उपयोगिता है उसको पढ़ना है। उसके बाद लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो पोस्ट कोर होता है, ये CORB, ये क्या है इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है टेक्निकल प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होता है लाइब्रेरी में। सर्कुलेशन एक्टिविटीज, सर्कुलेशन सेक्शन आपको पता है कि इसी विभाग के जरिए आप बुक को आदान प्रदान ले सकते हैं, इसी विभाग के जरिए। उसके बाद है स्टैकिंग सीविंग मेथड स्टॉक वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक वेरिफिकेशन, बहुत सारी इसकी विधियाँ भी है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है पी रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, मतलब लाइब्रेरी के सामान को कैसे हम सुरक्षित कट फट नष्ट होने से बचा सकते हैं, वो सब पढ़ना है आपको। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की क्या अहमियत है वो पढ़ना है, कैसे प्रोफेशनली मैनेजमेंट कीजिएगा वो आपको पढ़ना है। उसके बाद लाइब्रेरी कमेटी, बहुत सारी लाइब्रेरी कमेटी जैसे सिन्हा कमेटी है ना, यशपाल कमेटी थी एक, तो इस टाइप की बहुत सारी कमेटी आती है, रंगनाथन कमेटी थी, UGC कमेटी थी लाइब्रेरी से संबंधित, वो सब पढ़ना है। लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइब्रेरी को चलाने के लिए बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन बना हुआ है ना, तो उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी यानी बजट, BUDGET, बजट जो होता है आपको पता ही होगा कि लाइब्रेरी में जनरली बजट कौन होता है, ZBBS, PPBS यानी जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये सब जो है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, मतलब पुस्तकालय सांख्यिकी, जो लाइब्रेरी का जो डेटा होता है कितना एक साल के अंदर कितना डेटा आया, कितनी बुक्स चोरी हुई, इन सब का डेटा होता है ना, वो सब आप कैसे बनाते हैं वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, हर एक लाइब्रेरीज अपने सीनियर के पास 1 साल का जो रिपोर्ट बना करके भेजती है वही है एनुअल रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल्स, जो क्लासिफिकेशन होता है लाइब्रेरीज में जनरली CC और DDC दो ही यूज करते हैं, CC और DDC। ये इंडियन है, इसको रंगनाथन ने बनाया था क्लोन क्लासिफिकेशन, और ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको मेलविल डेवी ने बनाया था, ये पहला 1933 में आया था, और ये पहला प्रकाशन इसका 1876 में अमेरिका में आया था। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है DDC, ये उतना यूज नहीं होता है,
इसका अब तक 7 एडिशन आ चुका है, इसका अब तक 23 एडिशन आ चुका है। तो ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरीज, ये सब आपको पढ़ना है। पोस्टुलेशन अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन, पोस्टुलेशन जो होता है ना पोप्सी, वो भी आपको पढ़ना है। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पढ़ना है, मतलब वर्गीकरण के उपसूत्र। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये सब आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन स्कीम, बहुत सारा क्लासिफिकेशन स्कीम है, जैसे सीसी है, डीडीसी है, यूडीसी है ना, है राइडर इंटरनेशनल है। तो इस टाइप का बहुत सारा स्कीम है, वो सब पढ़ना है। नोटेशन यानी अंकन, अंकन आपको पढ़ना है। अंकन दो टाइप का होता है, एक आपका होता है प्योर और एक होता है आपका मिक्स, दो टाइप का अंकन होता है। सीसी जो है वो आपका मिक्स नोटेशन है, और डीडीसी जो है वो आपका प्योर नोटेशन पद्धति पर बना हुआ है। तो ये सब आपको वो पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पढ़ना है आपको। जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम, बहुत सारा बताइए कि वो सब पढ़ना है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी, अमेरिका में 1876 में पहली बार मेलविल डेविल ने लाया था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी, ये डीडीसी का संक्षिप्त रूप था। इसको पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटे ने बनाया था, 1905 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी, इसको भारतीय क्लासिफिकेशन स्कीम में फर्स्ट भारतीय क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको एस आर रंगनाथन ने बनाया था। यह पहली बार 1933 में आया था, और इसका अब तक कुल 7 एडिशन आ चुका है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स, ये एक टॉपिक होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिनेशंस, पार्ट्स ऑफ बुक ऑफ कैटालॉगिंग प्रोसेस, एनालिटिकल एंट्रीज एंड रेफरेंस फिलिंग। कैटलॉगिंग में आपको पढ़ना है जनरली जो सीसीसी होते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये 1934 में पहली बार आया था। इसको एस आर रंगनाथन ने डेवलप किया था। यह भारत की अपना खुद का फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है। उसके बाद जो है AACR2, AACR2 ये आपको आया था 1979 में, ठीक है, ये अमेरिकन है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, ये इसका सेकंड वर्जन है। ये 1979 में है, तब तक इसका 3 वर्जन आ चुका है। तो ये पढ़ना है आपको कैटलॉगिंग में, कैटलॉगिंग स्कीम्स है, तो ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये सब। उसके बाद आपको पढ़ना है सब्जेक्ट कैटलॉग, डिस्क्रिप्शन कैटलॉगिंग, सेल्फ लिस्ट। इकोनॉमी ऑफ कैटलॉगिंग, क्या फ़ायदा है इसका, क्या नुकसान है। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैटलॉगिंग डिपार्टमेंट, यूटिलिटी कैटलॉगिंग कोड्स, कैटलॉगिंग कोड्स का क्या उपयोगिता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो सब आपको पढ़ना है। कैटलॉगिंग कोड भी बहुत सारा है, इसमें CCC, AACR2 जो है ब्रिटिश म्यूजियम कोड है, ये सब है, ठीक है। कैटलॉगिंग कोड, ऑथर एंड सब्जेक्ट, ये भी एक है। कंप्यूटर है ना, जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको पढ़ना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ना है आपको। इंटरनेट, डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, निस्केयर, ये भी एक संस्था है। लाइब्रेरी नेटवर्क, जैसे OCLC है ना, ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, रंगनाथन ने बनाया था, 1962 में, मुख्यालय बेंगलोर में है। लाइब्रेरी साइंस का ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसका 21 वर्जन आए हुए है, ये सब पढ़ना है आपको। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है वो पढ़ना है। RFID पढ़ना है, ठीक है। इंसडॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, निसात, ये भी एक संस्था है, इसको पढ़ना है। नास्टॉक, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, निस्कॉम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इन निस, इंटरनेशनल न्यूक्लियर है ना साइंस एजेंसी जो है, ये पढ़ना है आपको। RFID,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये सब लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ये भी आपको पढ़ना है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में आपको कोहा पढ़ना है, सोल पढ़ना है, संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आता है वो पढ़ना है, CDS IS CDS IS ये सब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में है, जैसे ग्रीन स्टोन है, ग्रीन स्टोन, फेडोरा, ड्रूपल, ये सब क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको सबको पढ़ना है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का अगर आपको गाइड चाहिए बिलिस का, तो ये जो आप गाइड देख रहे हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, ये गाइड जो आप देख रहे हैं मौलाना मजहूल हक फारसी जो बिलिस छात्रों के थ्योरी पेपर के लिए बनाया गया है। ये गाइड आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी के जब बिलिस की एग्जाम दीजिएगा थ्योरी का, तो इसमें बहुत सारा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, बहुत सारा इससे क्वेश्चन आता है। इस गाइड से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। ये नंबर जो आप देख रहे हैं इस नंबर पर आप कॉल करके घर बैठे इस गाइड को आप ले सकते हैं, ई बुक इसका। ठीक है। और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ये गाइड आप ज़रूर ले लीजिए। अगर आप मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये गाइड ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वहीं के विद्वान द्वारा ये बनाया गया है। समझ में आ गया ना। तो इस गाइड को लेने के लिए आप ये नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं घर बैठे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव दोनों रहता है इसमें, जो दूसरे गाइड में आपको नहीं मिलेगा।